नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। आज से लगभग 40 साल पुरानी बात है और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जहां पर उस वक्त कोई हॉस्पिटल नहीं थे। गांव में उस वक्त दाई माँ वगैरह ही होती थी जो बच्चे वगैरह करती थी, देखती थी। तो वहाँ हॉस्पिटल ना होने के कारण प्रॉब्लम्स भी होती थी क्योंकि दाई माँ सिर्फ एक ही होती थी और प्रेग्नेंट लेडी अगर गांव में एक दो हो गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस सिलसिले में जो दाई माँ थी उनका नाम कमला था और उनकी बहू एक थी। तो वो बहुत होशियार थी और पढ़ने में भी थोड़ा ठीक ठाक थी। तो उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनवाया जाए क्योंकि गांव में औरतों को बहुत प्रॉब्लम होती है और उनके पास इतना पैसा था। ये सोच करके कमला की बहू ने गांव में उनकी एक ज़मीन पड़ी थी, उसी में वो हॉस्पिटल बनवाती हैं और सोचती हैं कि गांव की औरतों को इसमें फ़ायदा होगा, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होंगी वो उसमें आएंगी। तो ये सोच करके काम शुरू होता है हॉस्पिटल का और बहुत जल्द ही, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 कमरे बनते हैं और उसी में सारी लेडीज़ों को बुलाया जाता था जो प्रेग्नेंट होती थी और उनका इलाज किया जाता था। उनके पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी होती थी और बच्चे भी वहीं पर अच्छे सकुशल और स्वस्थ बच्चे हो जाते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पर एक दिन जब कमला जी एक प्रेग्नेंट लेडी को देख रही थी, चेक कर रही थी, वो बच्चा उनका होने वाला था, तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है। लाइट की वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है गांव में, उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो लाइट चली गई थी और अंधेरे में ही वो लालटेन जला करके उसे चेक कर रही थी। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके ठीक सामने बेड के दूसरी तरफ कोई खड़ा है। अब लाइट इतनी कम थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कौन है। उन्हें लगा शायद उनकी बहू है। तो कमला जी उससे बोलती हैं कि बेटा वो लेके आओ, कुछ पानी और कुछ सामान मंगाया था उन्होंने। तो वो कुछ बोली नहीं, चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। तो ये गुस्सा करके बोलती हैं कि जल्दी से लेके आओ, मैंने तुमसे बोला है गर्म पानी करके लेके आओ। तो वो फिर भी नहीं हिल रही थी। तो ये दूसरी तरफ जाती हैं। अब वो प्रेग्नेंट लेडी आंख बंद करके लेटी थी, चिल्ला रही थी, उसे तकलीफ़ थी। तो ये जाती हैं, जैसे ही दूसरी तरफ जाती हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक से वो चारों तरफ देखने लगती हैं कि एकदम से वो कहाँ चली गई। तो ये लालटेन की रोशनी सोचती हैं कि इसको और बढ़ाएं, लेकिन उससे धुआं निकलने लगा था इतना ज़्यादा कि पूरे रूम में धुआं ही धुआं हो गया था। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था इन्हें। तो इन्होंने आवाज़ दी अपनी बहू को। उसका नाम शर्मिला था। शर्मिला बाहरी थी तो उसको आवाज़ दिया कि दूसरी लालटेन लेकर आओ। अब थोड़ी देर बाद लालटेन आती है और ये बोलती हैं कि जब मैं तुमसे मांग रही थी पानी लेकर आओ तो तुमने कुछ सुना क्यों नहीं। ये तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो ये पीछे मुड़कर देखती हैं, वहाँ कोई भी नहीं था। लालटेन रखी हुई थी लेकिन वहाँ था कोई नहीं। अब कमला जी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था कि वो उतनी देर से बोल रही हैं लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो ये खुद ही जाती हैं और उसी के जस्ट बगल में ही एक रूम छोटा सा था जिसमें कि मतलब पानी गर्म करने का चूल्हा और ये सारा सामान रखा था। तो ये खुद ही जाती हैं और सारा सामान तैयार करती हैं। उधर प्रेग्नेंट लेडी जो थी वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी। उसे दिखाई पड़ता है कि एक आदमी है जिसका सर नहीं है और वहीं कुछ दूरी दीवार के पास वो खड़ा है और उसकी तरफ, मतलब उसका फेस है, बल्कि फेस नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसी की तरफ देख रहा है। ये देख करके बहुत तेज़ी से चिल्लाई थी और उसका बच्चा हो जाता है और वो बच्चा जीवित नहीं था। मतलब उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको देख करके डरने की वजह से उसका बच्चा हो जाता है और जब तक कमला जी दौड़ कर आती हैं तब तक वो बचा ही नहीं पाती हैं उस बच्चे को।
और वो औरत भी बेहोश हो गई थी। तो जब उसे होश में लाते हैं तो उसने पूरी बात बताई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है और मैंने एक सर कटे आदमी को यहाँ पर देखा है। अब कमला जी को विश्वास नहीं हो रहा था तो वो उसे डिस्चार्ज करती हैं, मतलब वो अपने घर चली जाती है। अब दुख तो बहुत हुआ था कि बच्चा नहीं बचा पाई, लेकिन जब बाहर निकलती हैं तो वो अपनी बहू को ढूंढ रही थी। तो उनकी बहू कुएं पर पानी लेने गई थी। जैसे ही वो आती है उससे पूछती हैं कि मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें दी थी तो तुम क्यों नहीं आई। तो कहती माँ मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो घर पे थी और घर पे कुछ मेहमान आ गए थे तो इसलिए मैं उनको देख रही थी। तो इन्होंने कहा फिर वहाँ पर कौन था क्लिनिक में। तो अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इन्हें ये समझ में आया कि जो वो महिला बता रही थी प्रेग्नेंट वाली, तो शायद वो कहीं ना कहीं सच बता रही थी। अब ये तो चली गई थी और दूसरा दिन आया और इसी तरह 2-4 दिन बाद एक महिला और आई और उसने भी ये बात बताई कि इस हॉस्पिटल में कुछ न कुछ तो है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। वो उनका बच्चा हो चुका था और एक दिन वो लेटी थी उसी बेड पर, उन्होंने देखा उनका बच्चा बगल में झूला में लेटा है और कोई झूला हिला रहा है। ये देख करके ये डर गई थी कि ना तो वहाँ कोई हवा चल रही है और ना ही कोई ऐसा सोर्स है कि कोई झूला हिला दे, बिल्ली या कुत्ते कोई अंदर आ जाए। जबकि दरवाज़ा बंद था तो वो झूला कौन हिला रहा था। और जब इन्होंने उठ करके देखा तो उस झूले के नीचे उन्हें कुछ नज़र आया, काला काला सा कुछ था और अचानक से ही वो गायब हो जाता है। तो ये डर गई थी, इन्होंने तुरंत अपने बच्चे को उठाया और वहाँ से अपने घर चली गई थी। अब कमला जी को जब ये बातें पता चली कि मेरे हॉस्पिटल में ये सब हो रहा है तो इन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और उसके बाद जब पंडित जी आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जा ही रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये हॉस्पिटल तुम्हारा, इसमें एक नहीं बहुत ही ज़्यादा आत्माएं हैं, क्योंकि एक समय पर यहाँ पर शमशान घाट था और उसको फिर बंद कर दिया गया था और ये ज़मीन शायद तुम्हारे पुरखों ने या किसी ने खरीदी होगी, तो तुम्हें तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं कई आत्माएं हैं और तुमने ये हॉस्पिटल यहाँ बनवाया है। तो वो आत्माएं तो यही रहती हैं क्योंकि वो इसे अपना घर समझती हैं। तो तुम जितनी जल्दी हो सके ये हॉस्पिटल बंद कर दो, वरना तुम लोगों के लिए बहुत नुकसान होगा। ये सुनकर के कमला जी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो तुरंत ही वो हॉस्पिटल बंद कर देती हैं। अब उनका नुकसान तो बहुत हुआ था क्योंकि पैसे इतने खर्च हो गए थे, लेकिन सबकी सुरक्षा भी ज़रूरी थी। तो इन्होंने फिर से पहले की तरह ही काम शुरू कर दिया और वो हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया। और किसी ने या फिर बच्चे ने या गाँव के किसी आदमी ने उसके गेट पर लिख दिया कि ये भूतिया अस्पताल है। तब से उस अस्पताल को भूतिया कहा जाने लगा और आज तो वो एक खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही डरावना था। लोगों को आज भी उस हॉस्पिटल के आसपास जो रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कुछ लोग वहाँ हैं, जबकि अब तो वहाँ घास फूस ही रह गई है और कुछ भी नहीं है। लेकिन रात के वक्त कभी न कभी जब कोई गुजरता है तो उसे वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।